काशी के रहने वाले क्षितिज पांडे ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। पवाक ड्रोन आधुनिक पुलिसिंग के लिए डिजाइन किया गया भारत हवाई सुरक्षा में स्वदेशी नवाचार की नई लहर देख रहा है और इसके केंद्र में है क्षितिज पांडे, 22 वर्षीय युवा उद्यमी और पवाक ड्रोन के संस्थापक। भारत को निगरानी तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन के साथ क्षितिज और उनकी टीम उन्नत स्वायत्त VTOL वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन बना रहे हैं, जो विशेष रूप से कानून व्यवस्था, सौमा प्रबंध, तटीय सुरक्षा और आपदा प्रबंध के लिए तैयार किए गए हैं। पवाक की नींव क्षितिज के शुरुआती प्रयोग के दौरान पड़ी, जब वे कंप्यूटर विजन और सेंसर आधारित डिवाइस पर काम कर रहे थे। IIT BHU में उन्होंने एक तरल पदार्थ शुद्धता जांचने वाला उपकरण NIROL विकसित किया। इसी दौरान उन्हें यह समझ आया कि सेंसर विजन और ऑटोनॉमी को मिलाकर बड़े स्तर की निगरानी की समस्याओं को हल किया जा सकता है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं क्षितिज पांडे हूँ। मैं पवाक ड्रोन्स का फाउंडर हूँ। पवाक ड्रोन्स एक ऑटोनॉमस VTOL ड्रोन की कंपनी है जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय IIT BHU से शुरू हुई और अब बैंगलोर में स्थापित है। यह एक ऐसी ड्रोन कंपनी है जो कि निगरानी करने वाले ड्रोन, स्वचालित ड्रोनों का निर्माण करती है। इन ड्रोनों की विशेषता यह है कि ये एक बार में 2 घंटे उड़ने की काबिलियत रखती है। साथ ही साथ इसको उड़ाने के लिए किसी भी प्रकार के पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आप अपने मोबाइल पे बस एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं मैप के ऊपर और ये ड्रोन आपके लिए निगरानी करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ इसमें हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट विजन मॉडल का भी निर्माण किया है, जो कि देश एवं विदेश के कई यूनिवर्सिटी के छात्रों के सहयोग से बना है। और उस AI विजन मॉडल की खासियत यह है कि जब भी ये ड्रोन निगरानी करती है तो जो भी गतिविधियाँ इसके क्षेत्र में होती रहती हैं उनको देखने के साथ साथ ये बताती भी है कि ये किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये ड्रोन कहीं एक रास्ते के ऊपर उड़ रहा है और वहाँ पे कुछ लड़ाई हो रही है या कुछ लोगों का जुटान है, तो वो ये भी बताती है कि यहाँ पे किस कारण से लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पे क्या संभावनाएं बन सकती हैं। इस प्रकार के ड्रोनों की सप्लाई हम लोग केरल सरकार के साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने NCC को कुछ ड्रोन्स प्रोवाइड भी किए हुए हैं और अब हम कई राज्यों के DGPs के साथ इसको लेके बैठक करने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिसमें से ओडिशा राज्य के जो DGP हैं उनसे हमारी बातचीत, उनके यहाँ पे ऑफिस में बातचीत भी चल रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी हम इस चीज़ को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा उपक्रम IIT BHU और IIT कानपुर के कुछ छात्रों एवं कुछ ड्रोन एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर किया गया और अब ये मूर्त रूप ले रहा है। कितने किलोमीटर तक ये जाने की इसकी रेंज है? ये एक बार में 30 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर सकता है। साथ ही साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे उड़ता है। यह ड्रोन कोई साधारण ड्रोन की तरह नहीं जिसमें 4 पंखे होते हैं। यह ड्रोन एक प्लेन के आकार का होता है जो कि किसी भी जगह से उड़ सकता है, यानी एक ड्रोन की तरह हवा में उड़ता है और आगे फिर प्लेन की तरह बढ़ता है, जिसके कारण से इसकी दूरी और इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा जगहों की निगरानी और ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें एक पेटेंटेबल अपना चार्जिंग स्टेशन भी बनाया है, जिसके माध्यम से ये ड्रोन एक बार चार्ज करने पे 2 घंटा तो उड़ता ही है, लेकिन उस चार्जिंग स्टेशन के साथ ये 24 घंटा आपके लिए काम कर सकता है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का हमने निर्माण किया है। तो क्षितिज जी, कहाँ से आपके मन में आया कि हमको ये ड्रोन पे ही काम करना है? तो मैं 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी और उस समय भी कुछ रिसर्चेस के ऊपर मैंने उनसे बातचीत की थी। उसके बाद मैं अपने कार्यों में लग गया, मैं अलग अलग चीज़ों का निर्माण करना शुरू किया। एक समय बाद मुझे मेरे कुछ साथी मिले जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे और देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां भी चल रही थी, मुझे ये समझ में आया कि देश के युवाओं को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का सहायता लेना चाहिए और ऐसा निर्माण करना चाहिए जिसकी मदद से देश का हित हो पाए। उसमें देश की सुरक्षा के नाते और जन सामान्य की सुरक्षा के नाते हमें यह समझ में आया कि ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब काफ़ी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे देश की प्रगति में भी ये योगदान देगा। तो इस चीज़ को सोचते और समझते हुए, अपने मित्रों से बात करते हुए, साथ ही साथ तमाम ऐसे विद्वानों से भी बात करते हुए हमें समझ में आया कि ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी पे हम नव युवकों को काम करना चाहिए और इसी प्रकार से इस चीज़ की हमने शुरुआत की। तो क्षितिज जी, बात की जाए तो एक ड्रोन बनाने में कितनी कॉस्टिंग गिर जाती है? हमें ये जो ड्रोन है, चूँकि ये थोड़ा विशेष क्रम का ड्रोन है, तो हमें बनाने में करीबन इसकी कॉस्टिंग 10 लाख रुपए के आसपास लगती है। इसके लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस और बाकी कुछ विदेशी संस्थानों से भी हमें सहायता है, पैसों की सहायता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो ड्रोन जब हम बनाते हैं और लोग इसे खरीदते हैं, तो इन ड्रोन की खरीदी करीबन 25 1 लाख से 60 लाख के बीच में होती है।
तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसमें कुछ सहायता मिलती है या नहीं? सरकार की तरफ से, चूंकि ये काम ही हम सरकार के लिए कर रहे हैं, तो सरकार हमारी एक फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट कस्टमर है। तो किसी प्रकार की अभी टेक्नोलॉजी वाइज तो हम उसमें सहायता नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर हमें प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वो यूज़ करने के लिए काफ़ी अग्रसर है। अभी आप कहाँ-कहाँ इसका डेमो दे चुके हैं और आने वाले समय में कहाँ-कहाँ आप देंगे? हमने इसका डेमो सबसे पहला तो एनसीसी के साथ किया। यहाँ एनसीसी यूनिट थी, हमने 2-3 एनसीसी यूनिट्स के साथ इन ड्रोनों पे काम किया और यहीं पे रिसर्च भी इसकी रिसर्च की शुरुआत की। साथ ही साथ हमने केरल सरकार के एक पीएसयू के साथ एमओयू भी साइन किया हुआ है, जिसके तहत हम लोग उनके पोर्ट एरियाज़ को इन ड्रोनों के माध्यम से सिक्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके अलग अलग क्षेत्रों में भी ये ड्रोन की सप्लाई करना जल्दी ही शुरू करेंगे। हमने चेन्नई कोस्ट गार्ड से भी इस चीज़ के बारे में बात की और जैसा कि मैंने बताया, अभी उड़ीसा और यूपी इन दोनों जगहों की पुलिस से हमारी बात अग्रसर है और जल्दी ही मैं आपको भरोसा देता हूँ कि शायद हम इन क्षेत्रों में भी इन ड्रोनों को उड़ते हुए देखेंगे।